सर आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक एक करके करेंगे। एक बार ध्यान से समझना, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। पहला सर काइनेटिक फ्रिक्शन करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बताया, जब दोनों सरफेस के बीच एक्चुअली रिलेटिव मोशन हो रहा है तब काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। तो ये मैंने बस एक एग्जांपल की तरफ ड्रॉ किया, और भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं। चलो तुम्हारे लिए मैं एक और ड्रॉ कर ही देता हूं। चलो यस, ये सर आपने कर दिया, मैंने कर दिया ड्रॉ। ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। या चलो एकदम वैल्यू डाल ही देते ना, चलो डाल ही दो सर वैल्यू 0.5, यहां पर म्यू का वैल्यू डाल दो 0.7। यस, और कुछ क्या, और कुछ, हाँ सर और जरूरत, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया 10 मीटर, चलो 10 ना सॉरी, इसको 15 कर दो, इसको 10 मीटर कर दो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ऑल द पॉइंट्स वी विल बी स्पेसिफाइंग। सर काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग व्हेन एक्चुअल मोशन एंड इट इज अ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट। यस, दिस फ्रिक्शन इज कांस्टेंट, इसका मतलब वैल्यू अनचेंज्ड, वैल्यू अनचेंज्ड। कब तक वैल्यू अनचेंज रहेगा? कब तक सर? तब तक रहेगा जब तक वो तुम्हारा, अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली अनचेंज रहेगा जब तक रिलेटिव मोशन बंद ना हो जाए। सो क्या हो सकता है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा। ओके, वैल्यू अनचेंज टिल रिलेटिव मोशन इज प्रेजेंट, जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा। और डायरेक्शन वगैरह क्या, मैंने क्या बताया, इट विल ट्राई टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन। यही तो है फ्रिक्शन क्या करेगा सर? टेंडेंसी इज टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन। यस, चलो सर करके देखते हैं। सर अब F kinetic is nothing but mu k into n। वाह, इसको याद मत रखो, समझो। सर व्हाट इज दिस हेल mu k? ये mu k है क्या? ये स्टार mu k का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और n का मतलब क्या है? n का मतलब है normal reaction force between two surfaces, normal reaction force between two surfaces। बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आ गया? यस, अब काम करना है। कैसे काम करेंगे, किस तरफ? पहले इस चीज को देखो सर, रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो मैंने क्या बताया, 5 का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा, सब का एफबीडी ड्रॉ करो सर। इसीलिए मैंने यहां पर एक लाइन मार्क कर दो। पहले सर 5 का एफबीडी और 3 का एफबीडी, दोनों का एफबीडी। सर 3 का एफबीडी, चलो यहां पर 30, ऊपर क्या है n, ऊपर n1, चलो n1 मार देते। सर और कोई फोर्स? अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब 5 का खुद का तो 50 नीचे आएगा, 5 ने 3 को n1 ऊपर दिया तो ये n1 उसको नीचे देगा, और ग्राउंड उसको ऊपर देगा n2। अब सर n1 क्या है? n1 है सर ऑब्वियसली, ऊपर तो मूवमेंट हो नहीं रहा है, बढ़िया। n2 क्या है? n2 है 80। अब ये जो ग्राउंड इस केस में, ये केस क्या है? दिस इज केस 1, मैं केस 1 के बारे में कर रहा हूं, तो केस 1 के लिए मैं पूरा ही हेडला। तो फ्रिक्शन काइनेटिक इन दोनों के बीच क्या है सर? 0.6 इंटू n1। वाई n1? क्योंकि ग्राउंड का तो मुझे रिएक्शन जानने की जरूरत ही नहीं। फ्रिक्शन किसके और किसके बीच रहेगा? 3 और 5। और ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है और 10 मीटर पर सेकेंड, ये उसी इंस्टेंट पे, वो वक्त जब तुम देख रहे हो, मतलब एट
एनी इंस्टेंट, जिस वक्त तुम देख रहे हो उस वक्त ये वेलोसिटी था। सो फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 0.6 इंटू 30, इट कम्स आउट टू 80 न्यूटन। 80 न्यूटन फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। अब कौन सा डायरेक्शन में होगा वो सबसे बढ़िया बात है। 5 3 को किस डायरेक्शन में देगा, 3 5 को किस डायरेक्शन में देगा। सर एक चीज लिखो, देखो वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 5 वेक्टर। यस सर, मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ 3 माइनस वेलोसिटी ऑफ 5, ये भी बढ़िया। सर ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ 3 इज व्हाट, 5 i cap minus 10 i cap is minus 5 i cap. Velocity of 5 with respect to 3 क्या आएगा, सिंपल 5 i cap. नाउ ये तो हुआ ऊपर वाला। इसका मतलब 3 का वेलोसिटी 5 किस तरफ से देखेगा, 3 का वेलोसिटी 5 की तरफ। मतलब मुझे एक और डायग्राम बोलो। हाँ सर 3 का, चलो यार कहां पर ड्रॉ करें यार, ये तो पंगा हो गया। इस डायग्राम को चलो मैं बाद में समझाऊंगा, फिर इस डायग्राम को बाद में समझाते हैं। चलिए नहीं कोई बात नहीं, चलो मैं यहीं पर कर देता हूं। ये वाला डायग्राम का यहां पर बन जाएगा क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया। चलो मैं जब 5 जब 3 को देखेगा तो उसको लगेगा कि 3 कहां पर मूव करे, -5। ये कौन देख रहे, कौन देख रहे, 5 देख रहे। तो 5 3 को काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ देगा, 3 को काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ देगा। कौन देगा, 3 के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ आएगा। सिमिलरली 5 के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन, 5 के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन 3 के वजह से किस तरफ आएगा, दोनों सेम। सर कब तक रहेगा, जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाए, वो हम करेंगे, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। सर यस, अच्छा चलो वही करते हैं ना, पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन वही करते नहीं, पहले अच्छा काम करो इसका एफबीडी बना लेते, फिर यहां पर सर एग्जैक्टली सेम, पूरा सेम एकदम, बट सर ग्राउंड में तुम्हारा मैंने फ्रिक्शन डाल दिया। तो यहां पर अगर तुम एफबीडी बनाओगे, दोनों का एफबीडी 3 का 5 का, एक फ्रिक्शन, चलो मैं इसका चेंज कर देता हूं, वैल्यू सेम बना देता हूं 0.6। तो फ्रिक्शनल फोर्स F1 तो कितना हो गया, 80 न्यूटन पता चल गया। और फ्रिक्शनल F2 मतलब ग्राउंड और 5 के बीच, क्या रहेगा सर, N2A 0. पहले ये 0.5 इंटू 80, ये बन गया 40 न्यूटन। कोई भी एक इंस्टेंट सर 3 का एफबीडी बनाया, कैसे बनाएंगे सर, पहले इस वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 5, सर पता है सबको, हाँ सर 15 माइनस 10 5 i cap, वेलोसिटी ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू 3, अब क्या होगा सर -5 i cap। सर इसे सेम क्यों नहीं हुआ यार, मैंने चेंज कर दिया इसीलिए सेम हुआ, हर वक्त सेम होगा, ये कौन बोला यार। अब ग्राउंड भी तो देगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब ग्राउंड के हिसाब से वो बंदा यहां पर जा रहा है, तो 10 i cap। अब देखो क्या है, 5 देख रहे 3 इस तरफ जा रहे, 5 देख रहे कि 3 इस तरफ जाएंगे, तो वो उसको फ्रिक्शन किस तरफ देगा, वो उसको फ्रिक्शन इस तरफ देगा, और वो काइनेटिक है। अब 3 देख रहे 5 इस तरफ जा रहे, तो 3 5 को फ्रिक्शन इस तरफ देगा, 3 5 को फ्रिक्शन किस तरफ देगा सर, इस तरफ देगा F2। बट ग्राउंड देख रहे, ग्राउंड देख रहे कि बंदा सामने जा रहे, तो ग्राउंड सॉरी ये F1 होगा, और ग्राउंड इसको फ्रिक्शन F2 इस तरफ देगा। यस, यही वैल्यू काम करेगा उस वक्त, एट दैट इंस्टेंट यही वैल्यू काम करेगा। बाद में क्या वैल्यू होगा या नहीं होगा वो तो हम लोग करेंगे एक एक करके। ये हुआ पहले फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे होता है, डायरेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, वो पूरा हमने सीख लिया। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन एट इट्स बेस्ट, और कुछ नहीं। अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब जब ये काम करता है, इसका मतलब कोई रिलेटिव मोशन उन दोनों सरफेस के अंदर नहीं होगा, बट टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा। सर पहला केस देखते हैं, पहला केस एफबीडी बनाते हैं। देखो यहां पर मैंने ग्राउंड को फ्रिक्शनलेस पकड़ लिया, सिंपल, दोनों एफबीडी बना दिया सर 3 5।
सर नॉर्मल रिएक्शन सेम पता है, मैं इसीलिए सेम वैल्यूज लेकर काम करो। देखो भाई ग्राउंड का कोई भी टेंडेंसी इसको दे रहा है, 5 को फ्रिक्शन देगा, नहीं, ग्राउंड विल नॉट गिव एनी फ्रिक्शन बिकॉज इट इज फ्रिक्शनलेस। सो अब देखो वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू 5 0, वेलोसिटी ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू 3 ये भी 0 कैप। चलो नाउ 5 देख रहे भाई 3 तो रेस्ट पे है, 5 देख रहे 3 रेस्ट पे है, 3 भी देख रहा है 5 रेस्ट पे है, ये भी सही। और ग्राउंड 5 को कोई फोर्स नहीं दे रहा है, ग्राउंड 5 को कोई फोर्स नहीं दे रहे, ना कोई काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा है बिकॉज म्यू 0 यहां पर। तो 3 को वेलोसिटी चेंज करने के लिए किसी को तो होना चाहिए, कोई चेंज करेगा नहीं करेगा। अब 5 का वेलोसिटी चेंज करने के लिए कोई तो होना चाहिए, कोई है यहां पर, कोई है नहीं है। सो 3 का और 5 का वेलोसिटी चेंज करने के लिए जिसको होना चाहिए वो नहीं है, 3 का और 5 का वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जिसको होना चाहिए वो भाई यहां पर नहीं है। तो फ्रिक्शन क्यों खामोका आके दोनों को डिस्टर्ब करेगा, फ्रिक्शन क्यों आके खामोका दोनों को डिस्टर्ब करेगा, वो बोलेगा भाई व्हाई शुड आई make an entry, you are an happy family, no one is there to disturb you people, so you are a happy family। so इस केस में F static 0 आ सकते हैं। अब देखो यही सेम केस, अरे सर आइडेंटिकल केस है तो यहां पर भी तो फ्रिक्शन 0, गलत बात यार, गलत बात। यहां पर वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 5 0, वेलोसिटी ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 3 0, velocity of 5 with respect to ground not 0, 6 I cap। so sir दोबारा FBD, क्या गड़बड़ है यहां पर, गड़बड़ यहीं पर है, ग्राउंड 5 को एक काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ देगा, FK ऑब्वियसली देगा। अब हालत क्या था, अब तुम सिनेरियो को देखो, अगर दोनों के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन अगर एब्सेंट रहा तो 5 का तो वेलोसिटी कम होगा, तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन चालू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन होने नहीं देगा, तो ऑटोमेटिकली 5 का वेलोसिटी क्या होगा, कम होने की टेंडेंसी पे आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का 5 का जो वेलोसिटी वो क्या कम होने का टेंडेंसी में आएगा, बोले एकदम सर आ सकता है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर आएगा, सो Fs will be present between 3 and 5 के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। कैसा रहेगा, कौन सा डायरेक्शन में रहेगा, सर वो मुझे मालूम नहीं। वो मालूम क्यों नहीं, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए, डेटा के हिसाब से चाहिए। यस मैं बता सकता हूं कैसे हो सकता है, अगर इफ एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की तरफ देख रहा हूं, अगर 5 का चलो ये रहा तुम्हारा Fs इस तरफ होगा, तो इसके ऊपर Fs इस तरफ होगा। अगर दिस इज एन एग्जाम्पल, पता नहीं किस तरफ होगा, वो तो सम्स के ऊपर डिपेंड होगा, ये होगा। तो ये केस और ये केस में बहुत फर्क है। स्टूडेंट लोग यहां पर गड़बड़ कर सकते हैं कि कैसा सर डायरेक्शन होगा। ये बोर्ड मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन बोर्ड है फ्रिक्शन को समझने के लिए। फिर आएंगे फ्रिक्शन को कैसे अप्लाई करें, यस वो आएंगे एक एक करके। इसके पहले इस बोर्ड को अच्छे से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताओ, ओके आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ओके टिल देन इस चीज को एकदम अच्छे से देख लो प्लीज।